हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल जो ए एन दी होता है, ए एन दी जो है ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, और जब एक्सप्रेशन आपके अनडिफाइंड हो, जहाँ पे एक्सप्रेशन का ना पता हो कि कौन सा एक्सप्रेशन लगना है, वहाँ ए एन दी का यूज़ होता है। और आपको जो जानना है वो ये जानना है कि ये ए एन दी कहाँ यूज़ होता है। उसके लिए आपको समझना होगा फ्रेंड्स वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को। वॉवल्स जो है, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी करते हैं, उसमें कुछ वॉवल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो जो वॉवल्स हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा उसके आगे एन लगेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, और जो इसके अलावा होंगे, जैसे बी से स्टार्ट हो रहा है, सी से हो रहा है, डी से हो रहा है, एफ से, जी से। सो ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी वर्ड्स जो आपके इससे स्टार्ट होंगे उसके आगे लगेगा अ। तो जो आपका वॉवल्स है उसके आगे एन लगता है, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसके आगे अ लगता है। अब आपको बताती हूँ द कहाँ यूज़ होता है। तो जो दी है वो यूज़ होता है फ्रेंड्स, जो पर्टिकुलर आप किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे वहाँ दी यूज़ होता है। जैसे ताजमहल, ताजमहल आपको पता है पूरी दुनिया में एक है, तो उसके साथ दी ताजमहल लगता है। वैसे ही आपको पता है नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पूरी दुनिया में एक हैं, तो दी नरेंद्र मोदी यूज़ होता है। ठीक है। अब कोई, अब मान लीजिए आप कोई बात कर रहे हैं, किसी एक के बारे में बात किया, आपने बोला आई सॉ अ ट्री, मैंने एक पेड़ देखा। द ट्री वॉज फुल ऑफ फ्रूट्स, उस पर जो पेड़ जो था उस पर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, वो फलों से लदा हुआ था। तो पहले सेंटेंस में आपने देखा कि आई सॉ अ ट्री, मैंने ट्री के साथ अ लगाया, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जब मैंने उसी ट्री का जिक्र किया, सेम उसी ट्री का जिक्र किया, तो मैंने उसके साथ दी लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने उसी एक पर्टिकुलर ट्री के बारे में बात करी है। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको दे के समझाऊँ, तो जैसे मैंने एक डॉग के बारे में बात किया, देयर इज़ अ डॉग आउटसाइड। ठीक है, मेरे घर के बाहर एक कुत्ता है। द डॉग इज बार्किंग कंटिन्यूसली, वो कुत्ता जो है वो लगातार भौंके जा रहा है। तो मैंने पहले सेंटेंस में देयर इज अ डॉग बोला, एक कुत्ता है मेरे घर के बाहर। वही मैंने दूसरे सेंटेंस में बोला द डॉग इज बार्किंग कंटिन्यूसली, वही कुत्ता जो है वो लगातार भौंके जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस। आप देखिए, मतलब जब सिंगुलर के बारे में मैं स्टार्टिंग में यूज़ कर रही हूँ तो मैंने अ लगाया। क्यों? क्योंकि वो, मतलब वो कोई कोई पर्टिकुलर नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। मैंने डॉग के बारे में बोला तो वो कोई भी डॉग हो सकता है गली में घूमने वाला डॉग हो, या किसी का पेट हो। या मैंने पेड़ के बारे में बात करी, वो कोई भी पेड़ हो सकता है, वो गार्डन का पेड़ हो सकता है, किसी पार्क का पेड़ हो सकता है, या किसी ने वो पेड़ लगाया हो सकता है। तो ये जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में इनको मैंने किया, जब इनको मैंने जिक्र किया इसके बारे में, तो मेरे को नहीं पता था कि वो पेड़ या वो डॉग जो है वो है कौन या क्या चीज़ है, वो अनडिफाइंड है। वही दूसरे सेंटेंस में मैंने जब उसके बारे में बताया कि वही वाला पेड़ है जो मैंने देखा था, उसी पेड़ पे फल लगे हुए थे। तो जब मैंने उसी एक पर्टिकुलर पेड़ को मैंने किया, इंडिकेट करके बोला, उसी पर्टिकुलर पेड़ को जब मैंने बोला कि वो वाला पेड़, तो मैंने दूसरे सेंटेंस में दी का इस्तेमाल किया है। अब उसके बाद अब एक और एग्जाम्पल आपको दे के समझाती हूँ दी के लिए। देयर इज़ अ बॉय हु इज़ प्लेइंग आउटसाइड, वहाँ एक लड़का है जो बाहर खेल रहा है। अब दूसरे लाइन में मैं उसी के बारे में जब दोबारा जिक्र करूँगी, जब उसी बॉय के बारे में दोबारा बोलूँगी, तो मैं बोलूँगी द बॉय इज़ वेरी नॉटी, वो जो लड़का बाहर खेल रहा है वो बहुत नॉटी है, बहुत शैतान है। तो आपने देखा, जब मैंने उसी पर्टिकुलर एक को इंडिकेट किया तो मैंने ए की जगह या एन की जगह मैंने दी का इस्तेमाल किया। अब दूसरी चीज़ आपको जो जाननी है वो ये जाननी है दोस्तों कि जो हम एन का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए ई आई ओ यू के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। आप जब बोलेंगे तो बोलने में आपका ए ई आई ओ यू का आवाज़ आएगा, तो उसके साथ भी एन का इस्तेमाल होता है। जैसे आर, लिखते तो एच ओ यू आर है, लेकिन हम उसको पढ़ते आर है, हार नहीं पढ़ते हैं। तो जब हम आर पढ़ रहे हैं तो हमारे मुंह से अ की आवाज़ आ रही है, तो ए ई आई ओ यू में एन लगेगा। तो वैसे ही जब हमने आर बोला तो उसके साथ एन लग रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेके बताऊँ मैं आपको, तो सेकेंड एग्जाम्पल ऑनेस्टी, लिखते हम एच ओ एन ई एस टी वाई है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। हम इसको पढ़ते हैं हॉनेस्टी नहीं है, इसको ऑनेस्टी पढ़ते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं तो ओ की आवाज़ आ रही है, ए ई आई ओ यू में से ओ की आवाज़ आ रही है, तो इसके साथ लगेगा एन। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ए जो है वो लगता कॉन्सोनेंट के साथ है, लेकिन
एन जो है आपको तब लगाना है जब आपके वॉवल्स की आवाज़ आ रही हो। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जो भी वर्ड लिखा है आप स्टार्टिंग में देखें कि AEIOU है उसके साथ एन लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको बोल के देखना है, उसको प्रोनाउंस करना है। अगर प्रोनाउंस करने में आपको AEIOU की आवाज़ आ रही है तो आपको एन लगाना है। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आर्टिकल आपका कभी गलत नहीं होगा। सिंगुलर के साथ हमेशा लगता है नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है आर्टिकल। अनडिफाइंड जब होगा तो AN लगेगा, जब आपको नहीं पता होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ इसका भी। आई सॉ एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा। आई सॉ एन एक्सीडेंट, वो कौन सा एक्सीडेंट है मुझे नहीं पता। वो एक्सीडेंट मेरे घर के बाहर हुआ है, बाहर रोड पे हुआ है, बाहर हाईवे पे हुआ है, या कहाँ हुआ है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड है, तो इसके लिए इसके साथ एन लगा है। अब सेकेंड इसका एक और एग्जाम्पल आपको दूँ तो आप देखिए, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ वेरी नॉटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अनडिफाइंड है, इसमें नहीं पता है हमको कि उसका क्या है, मतलब वो किसके बारे में बात हो रही है, किसी के बारे में, कोई पर्टिकुलर एक सिंगुलर के बारे में तो बात हो रही है लेकिन किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं हो रही है, अनडिफाइंड है। तो ऐसे सिचुएशन में हम AN का यूज़ करते हैं। वहीं जब डिफाइंड सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पे हम दी लगा देते हैं, जब हमें पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर वो पूरी दुनिया में अकेला इकलौता हो तो हम दी लगाते हैं। इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो आपका आर्टिकल कभी गलत नहीं होगा। आज की एक एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड्स की, आप जो मैंने आपको बताया कि AEIOU का आवाज़ आना चाहिए, आवाज़ आने पे ही आप उसको एन लगाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 5-5 ऐसे वर्ड्स लेते हैं जिसके आगे जिस स्टार्ट तो वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो उसमें वॉवल का साउंड आता है और उसके साथ एन लगता है। तो आज सबके लिए यही एक्सरसाइज है कि आप लोग 5-5 ऐसे वर्ड्स लिखिए कमेंट बॉक्स में जिसमें कि स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन हम उसके आगे एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम उसको बोल रहे हैं, उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसमें जो आवाज़ आ रही है वो वॉवल्स की आ रही है जिसकी वजह से उसमें एन लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस एक्टिविटी को कीजिए, इससे दूसरों को भी हेल्प मिलेगी जिनको नहीं पता है कि किस वर्ड में हमें एन लगाना है, किस वर्ड में अ लगाना है, इस प्रैक्टिस से। और जब आप वर्ड्स ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी वोकैबुलरी भी नहीं इंक्रीज़ होगी, आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को हेल्प भी कर पाएंगे अगर हम कमेंट बॉक्स में हमारा जो हमने अपना रिसर्च करा है, जो हमने नई चीज़ें सीखी हैं उसको अगर हम शेयर करेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप रिसर्च करके ढूंढ रहे हैं वो दूसरा भी उस चीज़ को ही ढूंढे। हो सकता है आपके रिसर्च दूसरे के रिसर्च से अलग हो, आपने जो वर्ड्स ढूंढे हैं या आपको जो वर्ड्स पता है वो दूसरे को नहीं पता है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।